एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र कहीं 6 या 7 साल थी, एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बातें कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा कि वो वहां से थोड़ा दूर हट गया और वहां से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता और कभी अपनी जेब में हाथ डालता। वो फिर आंख बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो काफी कम है। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में पैसे कम है? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये वास्तव में कम है। तुम इतने पैसों से गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरी बहन को दे दे जब वो उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया लेकर मेरी बहन को दे दे। उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि वो माँ को कहे कुछ और दिन तक भगवान के पास ना जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूँ और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूँ। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। इस फोटो में बहुत कुछ हंसता हुआ बहुत सुंदर लिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला, ये फोटो मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे दे ताकि वो हमेशा मुझे याद कर सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो बस 1-2 दिन में ही चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक 100 रुपये का नोट निकालकर कहा, लाओ अपने पैसे दे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। फिर दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार ने उसे उस लड़के के सामने रुपया गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो बहुत गुड़िया है, इस पैसों से तुम बहुत गुड़िया ले सकते हो। फिर उस लड़के ने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ला सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज़्यादा मांगना मुझे ठीक नहीं लगा, पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ला सकूं, क्योंकि मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक से उसे 2 दिन पहले अखबार में खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उनके मन में सवाल आया कि ये उस लड़के की माँ और बहन तो नहीं थे। फिर अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की मौत हो गई है। वो आदमी उस महिला के घर सफ़ेद गुलाब लेकर फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी, और उस महिला के एक हाथ में उसके लड़के ने दिया हुआ फोटो और दूसरे हाथ में सफ़ेद गुलाब था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में चूर एक युवक ने एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन से दूर हो गया जिन्हें वो बहुत प्यार करता था।
इस कहानी को पढ़कर और इस समय लिखते हुए मेरे आंखों में भी पानी है और शायद आपकी आंखों में भी पानी आ जाए, मगर पानी को आंसू मत समझ लेना। वो पानी बेशक नमकीन हो सकता है जैसे आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं होंगे। अगर ये कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपको बदलने को मजबूर करें। आंसू मानना नहीं, वो पानी होगा। अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू है, पानी नहीं, तो प्रण करें कि आज के बाद कभी भी न तो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, न कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए वाहन चलाएंगे, न गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आपको यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानियाँ आप रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।